बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में लाइट चली गई थी, अभी दोबारा शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वकार अली का। Brother, I have got two recommendation letter, but my percentage in bachelor is 65 and my bachelor's in is in physics. What are the odds to get the CGS scholarship? Please take your time to get two comments on this. तो CGP उसका कोई अमल दखल नहीं है इसमें, लक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2.9 वाले भी हुए, 2.5 वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, 4/4 वाले रिजेक्ट भी हुए, 4/4 वाले एक्सेप्ट भी हुए, 3.0 वाले सिलेक्ट हुए, 3.0 CGPA वाले रिजेक्ट भी हुए। तो ये लक है और आपका अप्लाई करने का तरीका है और आपका एक्सेप्टेंस और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें वो चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी ये परसेंटेज डजंट मैटर, समटाइम्स मैटर बट मोस्टली नहीं। अदनान दानी हुसैन दानी का क्वेश्चन, सर किस मंथ के तक मेल्स कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए? तो भाई जब चाहें आप मेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, लेकिन एडमिशन तब तक ओपन हो। ओके हो गया। 2022 के एडमिशन कब ओपन होंगे? ओपन हो चुके हैं मुख्तलिफ। अच्छा, नायला असलम का क्वेश्चन था कि आपने तो कहा था कि टिकट के पैसे भी स्कॉलरशिप में आते हैं। आई थिंक हमने नहीं कहा, अगर कह दिया हो कभी गलती से तो अलग बात है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि टिकट के पैसे, तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि स्कॉलरशिप में कवर होते हैं। आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपको स्टाइपेंड वगैरह सब कुछ देते हैं, ठीक है। तो टिकट आपको खुद करनी पड़ेगी, वो हो जाता है, उसमें मसला नहीं है। वेरी यूजफुल। अच्छा, ये चाइनीज लैंग्वेज का था। सर आई वांट टू अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सो प्लीज गाइड मी। अफजल खान का क्वेश्चन था। शियान जोतांग यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। और भी एक दो आधी यूनिवर्सिटीज है, मुझे भूले हुए हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज है ये, इसमें अप्लाई करें। बुशरा सर का क्वेश्चन था, इट्स यूनिवर्सिटी पोर्टल इज नॉट अपडेटेड, लिंक फॉर 2020 एप्लीकेशन। जीजीयू की बात करें, आई थिंक अपडेटेड है, ये अपडेट कर दिया है उन्होंने जीजीयू वालों ने, तो आप दोबारा चेक करें। अंता शाह अस्सलाम वालेकुम। ये मोफा से वेरिफिकेशन बंदा स्कॉलरशिप मिलने के बाद करवाता है, मीन्स कि जब सिलेक्ट हो जाए मेरिट लिस्ट पे नेम आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, जब वीज़े के लिए जाना होता है तब आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा से वेरिफिकेशन करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की। अप्लाई करते वक्त आपको किसी किस्म की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बुशरा सईद का दोबारा क्वेश्चन था कि इफ एप्लीकेशन इज एडमिटेड व्हाट डज इट मीन्स? अगर आप एडमिटेड है, इट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। हैदर एक्स के बैचलर के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है? बैचलर के लिए कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं दे रही, फुली फंडेड कोई नहीं दे रही, ठीक है। प्रिंस किंग के आई नीड प्रोफेसर जीमेल ब्रो प्लीज। प्रोफेसर जीमेल तो नहीं है, आप मेल्स फाइंड करें प्रोफेसर की। पंजू के नेम से था, हाउ डू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू नीड टू गेट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर? आई एम प्लानिंग टू स्टडी अगस्त जो है। और बैचलर के लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर आपको जहाँ से आपने कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट की थी वहाँ से आपको मिलेंगे। वैसे नॉर्मली बैचलर के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप है नहीं। इना नज़ीर का क्वेश्चन था कि आपने सीएससी की वेबसाइट बनाई है या ये पुरानी है या न्यू वेबसाइट है, और सीएससी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, चल रही है ये सिस्टम, दोनों चल रहे हैं। ये आप सीएससी के पोर्टल डॉक्यूमेंट सारे जो हैं दोनों वहीं पे हैं, दोनों वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो वो आप दोनों फाइंड कर लीजिएगा। कैप्टन हीरो का नेम था। रिकमेंडेशन लेटर कैसे लिखवाऊँ, समझ नहीं आ रहा कैसे लिखवाऊँ। रिकमेंडेशन लेटर सेम जो हमारी वेबसाइट पे दिए गए हैं, वो आप अपना फॉर्मेट लेके प्रोफेसर के पास जाएं। आपका जो जिस प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर रिकमेंडेशन लेटर बना के देने हैं, उनसे कहें सर इस फॉर्मेट के मुताबिक मुझे आप जो है रिकमेंडेशन लेटर बना दें। सेम वर्डिंग यही यूज़ करें। दो डिफरेंट जो है रिकमेंडेशन लेटर हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए, उन दोनों को फॉलो करके आप उनसे कहिए कि ये मुझे बना दें, वो आपको प्रोफेसर बनवा देगा। बस अगर आपके उनके पास कोई अपना सा फॉर्मेट है, कोई उनके पास कोई वर्डिंग वगैरह है, तो वो खुद वो कर देगा, तो इसमें मसला नहीं है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपके रिकमेंडेशन लेटर किसी और तरीके से होंगे तो वो आपको सिलेक्शन नहीं होगी, ये वो नहीं। सेम आप वेबसाइट वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट वगैरह अपना होना चाहिए यूनिवर्सिटी का जो होता है। इसके बाद है जी नायला असलम का क्वेश्चन था, फॉर्म फिल करने के बाद हमें कभी कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो गया है? क्या वो हमें मेल करेंगे, कोई ईमेल आएगी? प्लीज़ ये बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने, ये त्यांजन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं शायद, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले इस यूनिवर्सिटी में रिस्पेक्टिव प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा। लाजमी नहीं है, त्यांजन यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है अगर आप लेना चाहें तो। बाकी वो जब सिलेक्शन हो जाती है मेल्स करते हैं, आपके स्टेटस भी ऑनलाइन पोर्टल पे शो हो रहा होता है, पहले इन प्रोसेस होता है। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करती जाती है आगे, वो आपका स्टेटस चेंज होता है। पहले मीन्स कि आपका जो है इन प्रोसेस होता है, फिर वो एकेडमिक रिव्यू में जाता है, इनिशियल पास द इनिशियल रिव्यू आ जाता है कि मीन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई है। फाइनल रिजल्ट अनरिलीज मीन कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके डिपार्टमेंट जो आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट है, रिलेटिव डिपार्टमेंट में आपके पहुंच गए हैं। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाती है, फिर वो जो है एडमिटेड का स्टेटस आ जाता है। तो वो चलता रहता है, और साथ साथ मेल्स भी आपको आती रहती है कि भाई आपका स्टेटस यहाँ पे पहुंच गई है, वो सारी चीज़ें वो आता रहता है, ठीक है। वो मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे कैसे एप्लीकेशन प्रोसीड करती है। सिटी हांगकॉन्ग के बारे में कोई वीडियो बना दे, इसका नो आइडिया। हांगकॉन्ग जो है इसका कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे अगर मिली तो।
बिरादर तंजीम यूनिवर्सिटी में रुस्तम अली का क्वेश्चन, बिरादर तंजीम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम एमएस के लिए इंग्लिश सर्टिफिकेट टॉफल नो लेस देन 5 एंड जो है 75 जो है टॉफल, और इसके बाद आइट्स नो लेस देन 6.0 मेंशन है। तो भाई इसका कोई चक्कर नहीं है, ये एम लिखा होता है कि जो है ये आइट्स हो, टॉफल हो, और ये जो GRE जो भी है, तो इनको छोड़ें आप। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपका होता है सिंपल, वो एक्सेप्ट हो जाता है। लास्ट टाइम स्टूडेंट सेलेक्ट हुए इसी साल हुए हैं, कि लास्ट टाइम भी हुए थे, उससे पहले साल भी हुए थे, तो चलता है। ये सिर्फ वो मेंशन कर देते हैं, आपको इंग्लिश साथ लिखा होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो अगर आपकी इंग्लिश सारी स्टडी इंग्लिश में थी तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इकरा हाफिज़ का क्वेश्चन था, सर एक्सेप्टेंस लेटर कैसे मिल सकता है? आप CV बनाएं, प्रोफेसर को ईमेल्स करें, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोफेसर फाइंड करें, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना दी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है कि आप हाउ टू फाइंड प्रोफेसर, हाउ टू फाइंड CV, हाउ टू मेक CV और ये सारी चीज़ें, उनको फॉलो करें और एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें, यही तरीका है, ठीक है। मोहम्मद बिलाल, थैंक्स ब्रदर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम जियांग यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जूफे, यूनान यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड जियांग यूनिवर्सिटी, गोंगशांग यूनिवर्सिटी एंड लियोनिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर MS प्रोग्राम इन MS के लिए रिसर्च प्रपोजल अपलोड कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल के बारे में तो देखेंगे, MS के लिए आपका मेजर कौन सा है, मेजर बताएं पहले। जियांग यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जूफे, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनान यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी अच्छी है। जियांग यूनिवर्सिटी ये बेस्ट है, बल्कि जियांग यूनिवर्सिटी, हाँ जियांग भी है, जियांग गोंगशांग ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और लियोनिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। आप देखें प्रोफेसर के साथ चैट करें, उनमें से कोई अच्छा प्रोफेसर जो है, उनमें से जो प्रोफेसर आपको ज़्यादा जो है, जो जिसके पास अथॉरिटी हो, मैं आपके साथ बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रोफेसर आपने कैसे, किस प्रोफेसर को आपने ज़्यादा तरजीह देनी है। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे हमें तो एक ही जो है एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, इसको 4-4 या इनको 4-4 5-5 मिल गए, ये कैसे हो सकता है? तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस प्रोफेसर को कैसे टैकल करना है, और कैसे आपने उनसे बात करनी है, कि किस जो स्ट्रॉन्ग हो उसके साथ अप्लाई कीजिएगा। बाकी यूनिवर्सिटी जो है बाद में डिसाइड हो जाएगी, पहले स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अच्छा है, कोऑपरेटिव है जो, वो उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। तो वो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इस पर। इकरा फरहत रफ़ीक का क्वेश्चन था, हेल्थ सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड लास्ट ईयर वाले चल जाएंगे या दोबारा बनवाऊँ? भाई दोबारा बनाने पड़ेंगे, ये लास्ट टाइम वाले होप सर्टिफिकेट, ये हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। और नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड और जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी नहीं पता नहीं कौन सा है, युमेश मथीनी पता नहीं क्या लिखा हुआ। सर आई एम फ्रॉम इंडिया, माई हाई स्कूल स्कोर इज 85%, आई वांट टू परस्यू माई MBBS बट चाइना, बट दिस इज लो परसेंटेज, आई विल गेट स्कॉलरशिप। CSE स्कॉलरशिप नहीं है MBBS वालों के लिए, CSE और बैचलर वालों की तो बिल्कुल भी नहीं है। 85 हो, 99 हो, 100% हो, फिर भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका वो ऑफर ही नहीं कर रहे बैचलर को स्कॉलरशिप, तो आप वहीं पर तरजीह दीजिएगा, बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई कीजिएगा। ई वर्क नाउ के नेम थे, कांट नो आई anyway awesome clip, I also have been watching other similar from some kind of other, I think ये कोई इंग्लिश के यूज़र आई थिंक, तो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मास्टर ट्यूटोरियल आल्सो हैड ए कूल इन्फॉर्मेशन, छोड़े इसे, ठीक है। अदनान कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, वाई फेसिंग एन एरर व्हाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन, कैन यू CSE का एरर शायद आ रहा होगा, आप लॉग आउट करके दोबारा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। फैज़ आमिर का क्वेश्चन, बिट में एप्लीकेशन फ़ी के अलावा भी कोई फ़ी होती है एडमिशन के बाद, कोई लाइक 10K 10K RMB सिक्योरिटी फ़ी? आई थिंक इस तरह का कोई सीन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिक्योरिटी फीस होती है वो 5000 RMB होती है, तो वो फिर बाद में रिटर्न भी कर देते हैं, वो इसका मतलब इतना मसला नहीं है। 10K तो बहुत ज़्यादा है, आई थिंक इस तरह का कोई सीन नहीं है। अयाज अली, प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसका था। अच्छा, और ये है वजिया फातिमा क्वेश्चन था कि सर अपलोड लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटीज, इट्स नॉट अवेलेबल। अपलोड करती है, सारी चीज़ें अपलोड है। मुदस्सर मुनीर, भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स पे मेरे पापा का नेम मोहम्मद मुनीर है और मेरे पासपोर्ट पे मोहम्मद मुनीर, अच्छा ये मोहम्मद, ये पापा का नेम मोहम्मद मुनीर है और मेरे पासपोर्ट पे चौधरी मोहम्मद मुनीर है, इसका तो कोई मसला नहीं। फादर नेम का कोई इन्फॉर्मेशन मसला नहीं है। लास्ट टाइम पहले बता चुका हूँ, एक दोस्त था उसका रिजवान, मोहम्मद रिजवान था, तो उनके वालिद साहब का जो वैसे नेम मोहम्मद रिजवान था, और जब पासपोर्ट पे आया तो मोहम्मद रिजवान कुरैशी भी साथ उन्होंने लिख दिया, तो फिर उसका उनका कोई मसला नहीं बनता था, उस लड़के का, स्टूडेंट का। तो इस तरह तो वालिद साहब का कोई मसला नहीं बनता, आपका नाम ठीक होना चाहिए बस। साजिद फराज का क्वेश्चन था कि भाई जान सिम कौन सी कंपनी की ली थी आपने, दूसरा बेस्ट कंपनी कौन सी है चाइना में अच्छे पैकेज में? वो बाद का मसला है, ये वीडियो बनाई थी कि चाइना में आपके लिविंग एक्सपेंसेस आपके कैसे कितने होते हैं, ये वो बाद में बताएंगे। जेनवन साउल, यू आर ऑसम, ओके। पलविशा खान का क्वेश्चन था कि सर मैं आइट्स के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? निश्ता आइट्स की ज़रूरत नहीं है। अली संघा, भाई अगर कोई स्मोकिंग करता हो उसके लिए ये इशू है कि फ़िज़िकल टेस्ट में यंगज़ऊ
पॉलीथिस्टिक यूनी इन चाइना के लिए स्मोकिंग एक तो बुरी आदत है, इसको छोड़ दें, तर्क कर दें। और बाकी स्मोकिंग का आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं होता, सिर्फ स्मोकिंग, ठीक है। और बाकी अगर चीज़ें आप करते हैं उसका शायद कोई इफेक्ट आ जाए तो आ जाए, बाकी स्मोकिंग इतना मैटर नहीं करता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं वहाँ पे तो चलता है, लेकिन ये इसको आदत को छोड़ दें, ये बहुत बुरी आदत है। गुफरान अहमद का क्वेश्चन था कि हामिद हमीद का, गुफरान हमीद सेड अस्सलाम वालेकुम, काइंडली मुझे बताएं कि यूएसटीसी में एडमिशन का क्या सीन है। टफ क्राइटेरिया होता है, सब टफ भी होता है, नॉर्मल भी होता है। स्टूडेंट हुए हैं सिलेक्ट, मीडिया का स्टूडेंट भी हुए हैं, लाइक भी हुए हैं, तो चलता है, कोई इतना सख्त नहीं है, ये सिर्फ आपकी लक है बस, और कुछ नहीं। हिना मुझे तो क्वेश्चन था कि काइंडली शेयर द फैकल्टी लिंक और योर वेबसाइट और सीएससी गाइड ऑफिशियल, अपडेट कर दी है, सारी चीज़ें अपडेट है। उसके बाद हसी वकार क्वेश्चन, हाउ टू इंटर योर वीचैट ग्रुप। हमारा वीचैट ग्रुप अभी तक कोई नहीं है, दोस्तों ने कुछ कोई बनाया हुआ तो बनाया हुआ, हमने नहीं बनाया हुआ। हाँ, दोस्तों ने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कितनी है नहीं। अच्छा, इसके बाद है जी सरकारी शेयर प्रोफेसर जी में हो गई है रिकमेंडेशन लेटर अभी बनवाऊँ या एक्सेप्टेंस लेटर के लिए सायमा नाज का। और रिकमेंडेशन लेटर जो है अभी बनवाऊँ या एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद बनवा लें। रिकमेंडेशन लेटर अगर जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, मेरे ख्याल में अब आपको ये जो दिसंबर आ रहा है ना, 1 दिसंबर के बाद आप 1 दिसंबर तक आप रिकमेंडेशन लेटर अपने सारी चीज़ें तैयार करवाना शुरू कर दें, बस ठीक हो गया। रिकमेंडेशन लेटर के साथ साइमन आदि का क्वेश्चन था दोबारा, रिकमेंडेशन आप बता दें कि रिकमेंडेशन लेटर के साथ सीवी अटैच करने है या एक्सेप्टेंस लेटर के आने के बाद डॉक्यूमेंट्स। रिकमेंडेशन लेटर के साथ कोई सीवी अटैच नहीं करनी होती, आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपने मेल्स के साथ सीवी अटैच करनी होती है। सिंधी जून का क्वेश्चन था, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये कैसे, अच्छा इसके बाद है जी वजिया फातिमा सर, केमिस्ट्री की लिस्ट अपलोड कर दें, सॉरी अपलोड कर दें, वो हो चुकी है अपलोड सर अपनी वेबसाइट पे, वो हो सब कुछ हो गया आई थिंक। अली खालिद सर, सी एस स्कॉलरशिप से ये एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। फनोरीज का क्वेश्चन था, सर ईमेल्स वाला टैब ओपन नहीं हो रहा। भाई सब कुछ ओपन हो रहा है, ये मसला चल रहा है, वेबसाइट का चल रहा था, अभी भी थोड़ा बहुत इशू है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि मसला चल क्या रहा है, कैसे जो है लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, तो वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये असल मसला है क्या। जो है बड़ा बड़ा दिक्कत वाला काम है। सीएससी का फॉर्म सिंधरी का पता नहीं क्या था, सीएससी का फॉर्म कब फॉर्म आएगा। और दूसरी बात 2022 स्कॉलरशिप के लिए लेंगे तो पाकिस्तानी जो चाइना में है अभी तक यही है, चले जाएंगे पाकिस्तानी चाइना में इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। अनीस कुरैशी चाइना कब हमें बुलवाएगा कोई पता नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, बाकी अल्लाह जानता है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद मोहम्मद सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, काइंडली शेयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर जी, सारा कुछ सारी चीज़ों वेबसाइट पे अपलोड है, लिंक्स वगैरह सब कुछ जो हैं पड़े, ठीक है। इसके बाद जो दोबारा वजिया फातिमा को आपकी वेबसाइट में सीएससी एडमिशन पे कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आई थिंक आप कमेंट आपने पहले किया था शायद, मैं अब पढ़ रहा हूँ। सोकल बेला, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई कैन नॉट फाउंड द ऑप्शन ऑफ चाइनीज प्रोफेसर जी मेल, आई थिंक हैं पढ़ी, अब आ गई है, अभी सारा कुछ आ गया। शर्मीज थैंक यू फॉर रिप्लाई। अच्छा, मैं इस पे इंशाल्लाह डिटेल में मज़ीद बताऊंगा कि ये हमारी वेबसाइट के साथ एक्चुअली चल क्या रहा है, तो तब आपने हमें जो है सपोर्ट करना है। जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वो ज़बरदस्त करके जो है आपने उसमें हमारी सपोर्ट करनी है। अब आप पे गेम आ जाएगी, देख लें। मोहम्मद जुनेद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, यूनी पोर्टल पे एसोसिएट प्रोफेसर की रिकमेंडेशन लेटर मेंशन है, जबकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लिए हैं, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले चल जाएंगे? चल जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक आध प्रोफेसर का हो या रजिस्ट्रार का हो या डायरेक्टर का हो, दोनों असिस्टेंट के ना हो। अजाज अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वेबसाइट पे प्रोफेसर ईमेल आ गई है यार, आ गई है। निमरा बोगल क्वेश्चन, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, आई वांट टू आस्क अनदर थिंग, बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट फॉर स्कॉलरशिप, बिकॉज वन ऑफ माई प्रोफेसर टोल्ड मी दैट यू आल्सो नीड योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, अच्छा सवाल है। बैंक स्टेटमेंट तब जरूरत होती है जब आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं, पार्शियल स्कॉलरशिप हो, ठीक है। और पार्शियल में फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जरूरी होती है। तो बाकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। जब वीजे के लिए जाते हैं आप, तब आपको, अगर आपकी पार्शियल हो तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, सीएससी फुली फंडेड हो, तो फिर कोई मसला नहीं है, आपके किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। संदीप पैडाल का क्वेश्चन था, ग्रेट वर्क, थैंक्स। अच्छा, इसके बाद है जी समरा आसिम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, पता नहीं किस चीज़ का, शायद वो लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह का। अबू हुरैरा खान, वेयर डू यू राइट नाउ इन पाकिस्तान और चाइना? पाकिस्तान भाई। सहमनाज, मैं मेरे रिकमेंडेशन लेटर अभी बनवा लें, ये दिसंबर में जो है, अभी 1 दिसंबर के बाद बनवा लीजिएगा। इसके बाद है जी भाई क्वेश्चन की आंसर के ऊपर वीडियो बनाओ, भाई आ गई है, ये रिकॉर्ड हो रही है ना, तीसरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तन्हा हयात, पता नहीं कौन है, ग्रेट लिगारी साहब, थैंक्स। हसन सईद, स्कॉलरशिप चाइना पहुंचने के कितने दिन बाद मिलता है? 15 दिन बाद मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 सितंबर को वहाँ पे लैंड किए हैं, तो 20 से 25 जो है इस पे 25 तारीख को आपको मिल जाता है। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि जो है कि कब भी जो आपको स्टाइपेंड कितने दिन बाद जाके मिलता है, आपने 2, 3, 4, 15, 10 दिन कैसे गुजारने होते हैं, वो सारा तरीकाकार आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम है ना।
अच्छा, इसके बाद है जी फैज़ान रशीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज़ ये तो बता दें कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है वो कंडीशनल होती है, मीन्स कि अगर 80% और 90% मार्क लेंगे अगर हर सेमेस्टर में तो स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी, वरना जो है 1 साल के बाद कैंसिल कर दी जाएगी। ये कुछ यूनिवर्सिटी का असूल होता है, जैसे वो कहते हैं कि हर साल के बाद रिन्यू होगी, अगर आपकी प्रोग्रेस सही हुई तो फिर हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, वरना आपकी छुट्टी। तो बाकी हो जाता है ये 1 साल के बाद प्रोफेसर अगर आपका अच्छा है या सारा वो कहते हैं कि भाई ओके ये सही है स्टूडेंट, तो हो जाता है, परसेंटेज डजंट मैटर। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बड़ी सख्त होती हैं, वो कहती हैं भाई अब छुट्टी करें या फिर अपने पल्ले खुद से पढ़ें। तो ये इतनी मसला नहीं है, लिख देते हैं वो बस है ये कि साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, साल के बाद रिन्यू होगी। हाँ, साल के बाद रिन्यू दोबारा लाजमी होती है कि भाई हाँ 1 साल का था, दूसरा साल शुरू हो गया, अब दूसरी दोबारा रिन्यू करवाओ। तो वो फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, वो हो जाता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नैनो हुसैन का क्वेश्चन था कि भाई पीएमसी के लिए कह रहे हैं कि एमबीबीएस की ऑनलाइन डिग्री कंसीडर नहीं की जाएगी जिन बच्चों ने अभी एडमिशन करवाया। तो बिल्कुल नहीं की जाएगी। आई थिंक मैंने भी इस पोस्ट पढ़ी थी कि पीएमसी वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो जो स्टडी है इनको नहीं कर रहे, बनता है। आई थिंक जो इंजीनियरिंग वाले हैं व इस तरह की जो फील्ड है उन्होंने जो है लैब वर्क करना होता है, और उनका अगर ना भी हो तो इतना चल जाता है। आपने जो एमबीबीएस वाले होते हैं आपने तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके बंदों का इलाज करना होता है, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फिर जो है ये कैसे चलेगा। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं चाइना से, आपको किसी हॉस्पिटल से आपका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करवा दिया है कि भाई इनको यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करने दें, फिर उनको ये तस्लीम करनी चाहिए डिग्री ऑनलाइन की। उसके बाद है जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। सुपरवाइजर को सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो ईमेल भेजनी है उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? सीवी जस्ट सीवी। मोहम्मद रिजवान सर, व्हाट्स द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर एमफिल स्कॉलरशिप इन चाइना? नो लास्ट डेट उसकी कोई नहीं है, ये वेरी करते हैं। मोस्टली लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2000, हर साल 2021 22 हो 23 हो 24 हो 25 हो जब भी हो, 31 मार्च जो है हर साल होती है डेडलाइन। ब्रो आप एक दफ़ा एक तुर्की वीडियो पे बना दें, तुर्की इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, इसके मोहम्मद जुनेद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। ठीक है ठीक है ठीक है मोहम्मद जुनेद, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन है। वेयर डू यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? इंग्लिश का ट्रांसलेशन अभी नहीं की है, किसी कमेंट किया। वेरी जोसेफ, क्या हम मेडिकल फॉर्म किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक है जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाया गया तो एक्सपायर हो जाएगा? किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अपने DHQ THQ जो आपके है आपके इलाके में वहाँ से बनवाएं। और जो फिजिकल जो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात कर रही हैं वो फिर 6 महीने बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और ये दोनों एक्सपायर हो जाएंगे। जब आप वीज़े के लिए जाएंगे तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, जैसे हमने बनवाए थे अब हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, जब हम वीज़े के लिए जाएंगे तो हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा। हमने दोबारा बनवाने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भी दोबारा करवाना है, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दोबारा करवाना है। रिकमेंडेशन लेटर के साथ सीवी अटैच करना है, एक्सेप्टेंस लेटर के बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ। रिकमेंडेशन लेटर सीवी के साथ अटैच करना है, सीवी के साथ कुछ नहीं अटैच करना। अच्छा, इसके बाद है जी ठीक है। तो होप सो ये आपको आपके लिए वीडियो अच्छी साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।